गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th का 5th लेसन का नाम है अनोखी सूझ। इस लेसन में बताया गया है कि हमें हमारे सूझबूझ से ही काम लेना चाहिए, बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहिए और हमें हर जगह ध्यान से काम करना चाहिए। आइए इस लेसन को पढ़ते हैं। बात पुराने ज़माने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। वहां जाकर बोले, मान्यवर, हम दोनों ही आपकी संतान हैं। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे, किसे बड़ा बताऊं, देवताओं या दानवों को। देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज हो जाएंगे और दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज हो जाएंगे। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने लगे। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था। बड़ा बताए तो किसे बताए। कुछ सोचकर बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हैं। आमंत्रित का अर्थ कि आपको भोजन के लिए वहाँ पर निमंत्रण दिया गया है। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है, मतलब कौन सबसे ज़्यादा बुद्धिमान है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए गए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए। उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े। कोहनी हाथ, कंधा और हाथ के बीच का जॉइंट। प्रजापति दानवों के कमरे में उन्होंने कहा, आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से भी कही। प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए। वह एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। समस्या थी कि खाए तो खाएं कैसे। कोहनी नहीं मुड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। देवताओं ने एक उपाय सोचा। कमरे में किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए। लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया। सारे लड्डू समाप्त हो गए और ना हल्ला हुआ ना शोरगुल। देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया क्योंकि उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया, बुद्धि को काम में लिया। दानव अपने कमरे में परेशान थे। सोचने लगे, बेकार में ही यहाँ आए, नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे। लड्डू जब नीचे आते तो मुंह खोलकर लपकते। लड्डू जमीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे से बहुत शोरगुल की आवाज़ आने लगी। चीखते चिल्लाते लड़ते झगड़ते रहे। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापति ने कहा, देवता ही श्रेष्ठ हैं। जानते हो क्यों? इसलिए कि इन्होंने सहकार की भावना से काम किया। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, जियो और जीने दो का संदेश दिया और बिना आवाज के, बिना शोरगुल के शांतिपूर्वक भोजन किया और सभी का पेट भी भर गया। इनकी विशेषता है। इन्होंने बुद्धि से काम लिया, सूझबूझ दिखाई। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे। थोड़ी देर में थाल साफ हो गए। थोड़ी देर में थाल साफ कर दिए। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया। लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे। ना खुद ने खाए ना दूसरे को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही बिगड़े और पेट भी नहीं भरा। इस पाठ से हमें ये शिक्षा मिलती है
कि हमें हमेशा अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए और हमें हमेशा सोच समझकर काम करना चाहिए। आइए मैं आपको शब्द बताती हूँ। मान्यवर का सम्मान सूचक संबोधन। ब्रह्मा प्रजापति सृष्टि रचने वाले। शांतिपूर्वक शांति के साथ। मिष्ठान यानी मिठाई मीठा अन्न। मुँह ताकना यानी देखते रहना। टूट पड़ना यानी झपटना।